हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिलहाल आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती होंगी पढ़ने के लिए, बहुत सारे तरीके आते होंगे। आप चाहते भी होंगे कि खूब ज्यादा पढ़ लें ताकि एग्जाम निकल जाए, लेकिन आप परेशान तो अपने आप से हैं। मतलब चाहते तो बहुत कुछ है, दिमाग में बहुत सारे तरीके आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन परेशान अपने आप से हैं कि वो चीजें होती कभी नहीं है। जितना आप सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता। इसीलिए क्या है ना कि जब हमारा सोचा हुआ कुछ नहीं होता है तो हम अंदर इधर परेशान होते हैं। वही आपका भी हाल है। आपको अच्छा भी नहीं कुछ लग रहा है, मन बेचैन है, लेकिन कर भी नहीं रहे हैं। हकीकत तो ये है। चलिए आज बात करते हैं जो बचे कुछ दिन है उसको कैसे हम सही चीज तरीके से यूज करें कि हमारी परीक्षा निकल जाए किसी भी तरीके से। हमारा मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी परीक्षा निकालना है, हमको अपनी परीक्षा निकालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस पर भी बात करेंगे। और एग्जाम की डेट को लेके मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि बताइए कि टल गया क्या, टल गया क्या, या क्या होगा आगे, निरस्त हो जाएगा। बहुत सारी चीजों को लेके आ रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी बात मैं अपनी कर लूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, मतलब मेरे जितने भी मेरे शुभचिंतक लोग हैं, सबको, जो भी हैं मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक हिस्सा रखते हैं, उनके आशीर्वाद से मेरा कल भूमि पूजन हो गया और बस एक हफ्ते के अंदर काम भी शुरू हो जाएगा। तो मेरी 3 साल की नौकरी के अंदर मैंने इतना किया कि एक गाड़ी भी ले ली, जमीन भी खरीदा, बहुत सारी चीजें भी मतलब खरीदी, और अब मकान भी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा काम है ना। तो पॉसिबल कैसे हो पाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, और कितना आपको चाहिए इसके लिए, खर्चे कितने होते हैं, बहुत सारी चीजें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊंगी। फिलहाल अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, लेकिन अभी हमारा क्या एक उद्देश्य है कि हमको जॉब लेनी है, तभी तो ये सारी चीजें होंगी। आज अगर मेरे पास जॉब नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। आप लोग भी जानते हैं, कुछ भी आप लोगों की तरह मैं थी, मतलब कुछ भी नहीं कर पाती, सोच भी नहीं, बस सोच सोच के रह जाते। तो लेकिन एक जॉब हो गई है तो अब पॉसिबल चीजें हो पा रही हैं। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे पास एक जॉब हो। चलिए अब बात करते हैं, अपने काम की बात करते हैं। जो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम कैसे करें, बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं। देखिए पहली बात तो ये है ना कि अब एग्जाम की जो डेट है उससे रिलेट करके मैं उन चीजों को बता रही हूँ कि आप कैसे अपने ये कम समय को अच्छे अच्छे वे में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम की डेट में आपको ये अफवाह आ रही होगी कि टल जाएगा, ठीक है। तो टलने वाला जो मान के बैठा है वो वही है ना कि जिसको एक बहाना चाहिए कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, वो ऐसे लोग हैं। आपको बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं लेके आना है कि टल जाएगा। अगर आपको कंफर्म हो गया, 99% हो गया, 100% हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि पेपर टल गया, तब भी आप मान के चलेंगे कि मेरा 2 महीने के बाद परीक्षा है, ठीक है ना। आप मान के चलेंगे। क्या इससे फायदा, मैं अच्छा आप लोगों के पास एक डेट आ रही है ऑफिशियल ना, मैं इसको अपने मन में मानती थी। और बाजानते मन इतना मजबूत होता है, आपका संकल्प इतना मजबूत होता है कि आप जो मान लेंगे ना, वो आप अगर ठान लेंगे तो कर भी लेंगे। लेकिन बस वही बात है कि ऐसा आपको अपना अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, ये और कोई नहीं, आप ही खुद बनाएंगे। तो ऐसे डेट तो मैं खुद कई बार निकालती थी जब मैं तैयारी करती थी। ऐसा मान लेती थी कि मेरी कल ही परीक्षा है, तो जाके मैं आज पढ़ती थी, है ना, तो जाके मेरा ऐसा तैयार हो पाया, ठीक है। तो अभी आपके सामने तो इतना अच्छा ऑप्शन है कि ऑफिशियल एक है कि आपकी परीक्षा 2 महीने के बाद होगी। अब इसमें कोई कह रहा नहीं होगी नहीं होगी, तो लेकिन आप ये मानिए कि मेरी परीक्षा होगी 2 महीने के बाद और मुझे उसी लेवल का तैयारी करना है। बाय द वे अगर टल जाता है, कितना अच्छा है, आपका सिलेबस पूरा उस लेवल के हिसाब से कंप्लीट हो गया। और फिर आपको अभी डेट अगर ना आए आगे भी कि पता नहीं कब होगा या जो भी है, लेकिन फिर आपको मान लेना है कि मेरी परीक्षा 1 महीने के अंदर होगी। हमेशा अपने आप को टारगेट दीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर टारगेट दीजिए कि परीक्षा होगी। और एक चीज जान लीजिए कि हर चीज आपके हिसाब से मन मुताबिक नहीं होगा। आप जब चाहें आपकी नौकरी लग जाए, आप जब चाहें वैकेंसी आ जाए और भी बहुत सारी चीजें, घर के माहौल अच्छे हो जाए, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उस टेस्ट से पहले भगवान का टेस्ट पास करना बहुत ही जरूरी है, और ये उसी का एक अंश है। जो समझदार है वो समझ रहे होंगे, ये जितने भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अभी, ये सब भगवान की परीक्षा है। जो आपको अभी नींद आ रही है, मन विचलित हो रहा है, दुनिया दुनिया भर की चीजें आ रही है दिमाग में, ये है वो है, मतलब जितने भी आपके आपको विचलित करने वाली चीजें आ रही है ना, ये सब भगवान का टेस्ट है। भगवान ये देखते हैं कि आप जो है कितना अपने गोल के प्रति, उद्देश्य के प्रति कितने आप समर्पित हैं, कि इन चीजों को किनारे साइड में करके आप उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर आप उलझ के रह गए, निगेटिव चीजों पे ध्यान गया आपका, तो अगला बंदा तैयार है पॉजिटिव सोचने के लिए, अगला बंदा तैयार है मेहनत करने के लिए, अगला बंदा तैयार है पढ़ने के लिए,
और वो भगवान की परीक्षा पास करने के लिए। तो अगला तैयार है, आप बस देरी क्या है कि आप हटिए वहां से, आपको रिप्लेस करने की देरी है। तो आपको अपना पैर मजबूती से गड़ाना पड़ेगा। जरा भी आप चूके, अभी का आराम खोजे, अगला तैयार है आपकी जगह लेने के लिए। इतना दिमाग में रख लीजिए। किसी भी चीज को बहुत कठिन भी नहीं समझना चाहिए, आसान भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, असंभव बिल्कुल भी नहीं है करना, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब ये भी नहीं होना चाहिए कि अरे हो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए वो वाली मेहनत चाहिए। फिलहाल अभी जो बचा खुचा टाइम है, क्या सोचना चाहिए, सब कुछ तो हमारे सोच पे ही तो डिपेंड है। आप लोग इस चीज को अगर समझ गए ना, तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हमारे सोच पे डिपेंड है। सोच लीजिए कि कुछ लोग जब संन्यास लेते हैं ना, तो हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सब कुछ मोह माया, बड़ा कठिन होता है ये चीज, अपना घर परिवार को त्यागना, किसी रिश्ते को त्यागना। या सोच के देखिए अपने बच्चे का त्याग करना। आप लोग माँ होंगी ना, आप लोग पिता होंगे, तो अपने अगर अपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका त्याग करने का सोच के देखिए, नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर कांपने लगेंगे। मैं खुद नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ इस चीज को। तो जो संन्यास लेता है सब कुछ घर के मोह माया और भी रिश्तों से, मतलब मोह माया छोड़ के जाता है ना, बहुत कठिन होती है चीजें। कोई भी चीज आसान देखने में लगती है लेकिन होती बहुत कठिन है। तो वो इंसान जाता है तब करने के लिए कुछ आता होगा दिमाग में, कुछ ऐसी चीजें लगती होंगी कि मुझे नहीं अब करना है, मुझे अब यही करना है। तो फिलहाल आपके लिए आपका योग साधना जो है, तप जो है, साधना जो भी कहिए, अपना ये 2 महीने का समय है। अपने परीक्षा को दीजिए कि मुझे किसी भी हाल में परीक्षा निकालनी है। अब मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। आसान तो नहीं है, मैं मानती हूँ आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर ये 2 महीना आप ऐसा मान लेते हैं दृढ़ संकल्प के साथ कि बस अपनी पढ़ाई, अरे मान लेने का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि उनका मुंह नहीं देखेंगे, या ये तो मतलब है ना कि हम अपना पूरा फोकस जो है हम पढ़ाई पे लगाना चाहते हैं, वहां पे थोड़ा समय कम देंगे, ये कहने का मतलब है। लेकिन पूरा फोकस वहां पे होना चाहिए। अब बच्चे से कहाँ आप दूर जा पाएंगे, कोई माँ बच्चे से दूर कहाँ जाएगा, उसका तो करना है। माँ तो ऐसी होती है, पत्नी ऐसी होती है कि कुछ भी कह लो, कितना भी मैं बता रही हूँ ना, कुछ भी करो, मैं खुद हूँ ऐसी, इतना बताने के बावजूद भी घर का काम करना ही पड़ता है। आपको देख ही नहीं जाएगा कि कैसे छोड़ दें। लेकिन फिर भी जब मैं तैयारी करती थी तो मैंने कुछ कुछ चीजों को छोड़ दिया था कि आपको अब सब कुछ हो जाएगा बाद में, लेकिन ये जो मौका है नहीं मिलेगा। अगर आज मैं खुश हूं, तो बस उसकी एक वजह है कि मैं उस समय बहुत मेहनत की। आज मैं मूवी देख रही थी 12th फेल, जो एक, आज मैं पहली बार, मतलब बहुत ये मेरा मन था, लेकिन वो भी मैं थोड़े लास्ट के सीन, बीच के सीन से मैं देखी। मतलब लास्ट का जो है ना उसका, कि मार्क्स इतने खराब 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 है, लेकिन वो इंटरव्यू बहुत अच्छा देता है, हो जाता है उसका सिलेक्शन, पास कर लेता है। मार्क्स इतने खराब खराब, एवरेज एवरेज, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मेरी स्टोरी चल रही है, कि मेरे भी मार्क्स ऐसे एवरेज 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 खराब खराब, मतलब फेल उल वाला तो नहीं था मेरे साथ, लेकिन सेकंड डिवीजन ऐसे करते करते, कहीं से कोई पढ़ाई में ऐसा नहीं था, सोचा था कभी नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बड़ी अच्छी नजरिए देखा था, सब कुछ था। लेकिन बस वही बात है, जब लगी कि अब मुझे करना चाहिए, जब ज्ञान मिला, तो फिर मैंने करके दिखाया। तो ऐसा लगा, मतलब मैं बहुत रोई उसके बाद, उसका रोना देख के, उसकी खुशी देख के मुझे अपना वो याद है कि जब मेरा रिजल्ट आया था। और क्यों रोना आता है ना, कि अपने कर्मों पे ही रोना आता है, कि मतलब कितना त्याग करता है इंसान, वही समझ सकता है जो करता है, ये जान लीजिए। किसी को बताने से वो इंसान कभी वो फील नहीं कर पाता है। तो फिलहाल ये समय आ गया है, आपको बहुत ज्यादा बात में इधर उधर नहीं जाना है। 2 महीने के लिए त्याग करिए, सबका संन्यास लीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ हो सकता है बाद में। सारे रिश्ते सुधर सकते हैं, अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, घर के भी काम हो सकते हैं। लेकिन ये 2 महीने का समय आपको पढ़ाई के लिए दोबारा नहीं मिलेगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज ये कि जो आप लोग कह रहे हैं कि ये डेट का, तो डेट का मैंने बता ही दिया कि आपको डेट ऐसे अपने खुद देख लीजिए कि अगर नहीं भी होता है तो आप लेकिन मान के चलिए कि इस तरह से मुझे पढ़ाई करनी है। तो यही सारी चीजें हैं कि अपने लाइफ के लिए सीरियस अब नहीं होंगे तो फिर कभी भी नहीं होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बहुत कठिनाई में इंसान पढ़ा है और करता है। आप लोग सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों को, इतने सारे ब्लेसिंग दिया आप लोग, कल मुझे बधाइयाँ दी आप लोगों ने। मतलब मेरे अपने का तो अता पता ही नहीं चलता है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि कैसे इसका ऐसा काम हो जाता है। लेकिन मेरा भी काम जैसे है ना कि भगवान भरोसे ही होता है। बस मैं भगवान कन्हैया पे छोड़ देती हूँ, माँ पे छोड़ देती हूँ, ईश्वर पे छोड़ देती हूँ मैं, कि अब आप ही जानिए कैसे होगा। एक विश्वास, जो अनंत विश्वास जो है ना, वो कभी कम नहीं होता है। बस मैं अपना कर्म करती हूँ, कर्म करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस युग में और हर युग में जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ भी मिलने वाला है, वो भी जी जान से, ईमानदारी से।
तो मैं ईमानदारी से अपना कर्म करती हूँ, आगे का रास्ता मैं ईश्वर के ऊपर एकदम से छोड़ देती हूँ, एकदम से, जैसे कहते हैं निश्चिंत होके। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे को आप उछालिए ऊपर तो वो बड़े हंसता है, उसको ये विश्वास है ना कि नीचे से कोई मुझे कैच कर लेगा, ले लेगा, उसके माँ बाप पर विश्वास होता है। तो ऐसा मुझे भी है, भगवान पे भरोसा है कि अगर मुझे उछाला जाता है, कोई जिंदगी में तकलीफें आती भी हैं, तो मुझे इतना भरोसा है कि भगवान मुझे फिर थाम लेंगे, मैं गिरने नहीं पाऊंगी। लाख लोग कोशिश कर ले, कोई भी दुनिया में कोई भी कोशिश कर ले लाख, लेकिन भगवान मेरे गिरने नहीं देते हैं, ऐसा है। अब क्या है मैं खुद नहीं कभी कभी समझ पाती हूँ, लगता है कि मेरे साथ साया है एक, तो ये विश्वास है। आप लोग भी इस तरह से करके चलेंगे 100%। देखिए मैं, हमारी सोच में बहुत ताकत होती है, मैं बार बार कह रही हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, रो लीजिए, दिल खोल के रोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं, ईश्वर के सामने करिए, होंगी चीजें अच्छी होंगी। आपके हाथ में है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, विश्वास मानिए। जितने भी आपको लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के सामने, अभी मैं जितना बताती हूँ ना, आप लोग मेरे जो स्टॉक की वीडियो देखे होंगे या ऐसे आप लोग स्टोरी थोड़ा बहुत अभी थोड़ी सी झलक देखे, तो मतलब मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता सकती मैं। आप बाहरी बाहरी चीजों को तो जान सकते हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, जब आपके ऊपर विपत्तियां आती है, वो चीजें बयान नहीं की जा सकती। तो वो चीजों को भी मैंने फेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी हिम्मत नहीं हारी कि मुझे आज भी, जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब लिखा ही नहीं है, वो एक है ना कि इम्पॉसिबल मेरे डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है, एक है ना कोई मूवी, कौन सी है, चेन्नई एक्सप्रेस वही मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ये इम्पॉसिबल, मतलब हार मानने वाला ये चीज लिखा ही नहीं, मैं नहीं हार मान सकती। बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। अभी देखिए मतलब तबीयत भी इधर थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई थी मेरी, अभी ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने कराया है, तो ये थोड़ा सा फीवर वगैरह आ रहा था, तो मैं सोची कि कहीं ऐसा तो वायरल कुछ है या टाइफाइड कुछ है ऐसा। तो अभी मैं दवा वाले लेके आई, थोड़ा वीकनेस भी लग रहा था। ये सब चीजें लगती रहेंगी, पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ, ये शरीर का कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो चीजें, अब मेरी मेरी ड्यूटी नहीं छूटती, अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, कभी कभी दोनों मीटिंग में ड्यूटी है, कभी एक मीटिंग में ड्यूटी है, वो तो नहीं, इतना दूर गाड़ी चला के जाना ही है, घर का काम देखना है, उसी में ये मेरे घर का ये सब शुरू हो गया था, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। ये जो मेरा चल रहा है पर्सनल, ये चलता रहेगा, इसको मैं उसमें कभी लाती ही नहीं हूँ कि मैं बैठ जाऊं कि मैं नहीं कर सकती। नहीं, मुझे ही करना है, जैसे भी करना है मुझे ही करना है। तो ये जिम्मेदारी जिस दिन आप लेना सीख जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से उम्मीद है, हाँ कोई कर दिया तो ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं किया तो मैं खुद सक्षम हूँ, कर लूंगी, इस तरह से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कुछ जितनी बातें मैं कहती हूँ थोड़ा सा ऐसा फोकस करिए, सीरियसली लीजिए, करना शुरू करिए। 100% होंगे, कोई इसमें बनावटी बातें नहीं है, आप लोग करना शुरू करिए, खुद जो मैं बोलती हूँ आप लोग महसूस करते होंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।